दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज गौतम। आज हम जानेंगे वाई लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा क्यों। जीवन को हम दो सिचुएशन में या बांट करके देख सकते हैं। जैसे कि एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, पॉजिटिव सोच होती है, और एक नेगेटिव सोच होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो पॉजिटिव जीवन में पॉजिटिव की हम वहाँ बात करते हैं जहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, जिम्मेदारियों की, या फिर लक्ष्य निर्धारित करने की बात होती है। तो यहाँ होता है, सबसे पहले हम हर व्यक्ति चाहता है कि परिवार की खुशहाली की बात चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि बच्चों की हायर एजुकेशन की प्लान हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि बच्चों के जॉब और उसके सेटलमेंट यानी बिजनेस की प्लान हो जाए। और हर व्यक्ति ये भी चाहता है कि उनके बच्चों की मैरिज की एक बढ़िया प्लान हो जाए। और हर व्यक्ति ये भी चाहता है कि उसकी जो प्लान्ड रिटायरमेंट की तैयारी हो जाए। प्लान्ड रिटायरमेंट की तैयारी का मतलब है कि हम 60 साल की उम्र के बाद के लिए आर्थिक योजना तैयार कर लें, जब एक्टिव इनकम बंद हो जाए और पैसिव इनकम आना शुरू हो जाए। उससे हम आत्मसम्मान के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ जीवन यापन कर सकते हैं, यानी जीवन जी सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट की, यानी नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव इफेक्ट की। वो ऐसे होते हैं जिनका कोई समय निर्धारित नहीं होता। आप जानेंगे कि एक होता है जॉब लॉस, बिजनेस लॉस की बात हम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कभी भी हो सकता है। एक एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी की बात कर सकते हैं, जो कि जीवन में कभी भी घटित हो सकती है। क्रिटिकल इलनेस की बात कर सकते हैं, गंभीर बीमारी की कभी भी घटित हो सकती है। बात कर सकते हैं अनप्लान्ड रिटायरमेंट की, जब हमें ज़रूरत नहीं है और उस समय रिटायरमेंट की व्यवस्था सिचुएशन क्रिएट हो जाए हमारे जीवन में। और सबसे अंत में बात करते हैं डेथ की, मृत्यु की। ये ऐसी घटनाएं हैं जो अभी हमने देखी कि इनका कोई समय निर्धारित नहीं है। क्या आप जानते हैं इनका कोई समय है? क्या आप जानते हैं कब ये आपके जीवन में घटित होंगी? अगर आप नहीं जानते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनका कोई समय नहीं है, और इनका संबंध सीधा हमारी इनकम के साथ है। अगर ये घटित हो जाती हैं तो हमारी इनकम प्रभावित होती है, आय प्रभावित होती है, और आय प्रभावित होती है तो हमारे जो लक्ष्य थे, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन पर प्रभाव आ जाता है, यानी हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप जो ये मानते हैं कि एफडी, पीपीएफ, आरडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या बैंक की छोटी मोटी जमा राशि, वो हमारे परिवार की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो लक्ष्य थे, पॉजिटिव एस्पेक्ट थे, उनका पूरा करने में सहयोग कर सकती हैं? मेरा मानना है नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये वो सभी सेविंग हैं, वो सभी इन्वेस्टमेंट हैं जो आपकी एक्टिव इनकम पर निर्भर करती हैं। और जब नेगेटिव घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती हैं, जो हमने देखी, तो हमारी जो एक्टिव इनकम है वो खत्म हो जाती है। जब एक्टिव इनकम खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, या तो इनको खत्म करने की स्थिति में हम आ जाते हैं, या इनको तोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये हमारे उन लक्ष्य को जो समय निर्धारित किए गए हैं, उनको पूरा करने में असमर्थ हो जाती है। अब आप ये मान ही गए होंगे कि जीवन बीमा हमारे उन खतरों को दूर करने में कितना महत्वपूर्ण है। जीवन बीमा हमारे उन खतरों से, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमने देखे, उनसे निजात दिलाने में हमारे परिवार की आर्थिक मदद करता है, सहायता करता है। यदि आप अपने परिवार के उन लक्ष्यों को, उन जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको उचित, अपने लक्ष्य के अनुसार, अपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अनुसार, एक उचित वैल्यू का
इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और वो भी इंश्योरेंस चालू हालत में होना चाहिए, चालू होना चाहिए। अगर कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट हमारे जीवन में आ जाता है तो वो इंश्योरेंस आपके उन लक्ष्यों को पूरा करने में आपके परिवार की आर्थिक मदद करेगा। आप रहें या ना रहें, तब भी हमारे जो निर्धारित की हुई रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, लक्ष्य हैं, वो समय पर पूरा हो सकते हैं यदि हमने एक उचित बीमा लिया हुआ है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और मिलने का समय निर्धारित कर सकते हैं, जिस से हम आपकी आर्थिक मदद करने में सहयोग करेंगे, आपकी आर्थिक योजना बनाने में सहायता कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक सर्वे लिंक भी दिया गया है, जिसको आप भर के आप हमसे जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ये मानते हैं कि इंश्योरेंस ज़रूरी नहीं है। देखिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट हर तरीके का ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए एक उचित आर्थिक योजना चाहिए, और उचित आर्थिक योजना के लिए, आर्थिक प्लानिंग के लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर से आपको बातचीत करनी होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि उसमें हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं तो आप हमसे जुड़ें, और अगर ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो हम आपकी निस्वार्थ सहायता करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों।